देह शिवा वर मोह इहे शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं, जो डरो अरिसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। नमस्कार, मैं हूं सुल्ताना, आप देख रहे हो परख न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 8 से आम आदमी पार्टी के एमसी उम्मीदवार श्रीमती मीना कुमारी जी। नमस्कार जी, मेरा नाम मीना कुमारी है और मैंने वार्ड नंबर 8 से आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हूँ। आपने वार्ड नंबर 8 में चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया? सर, चुनाव लड़ने का फ़ैसला मैंने इसलिए लिया क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बिजली की हैं, पानी की हैं, सीवरेज की हैं, रोड्स की हैं, वो सब समस्याएं मेरी खुद की समस्याएं हैं। तो मुझे ये लगा कि जब मेरी इतनी समस्या है, मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, तो बाकी लोग भी कितनी प्रॉब्लम में हैं और हम सब लोग आपस में बात करते हैं। इतने साल इस कमेटी को बने हुए हो गए, हमारी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होती है। और जब बरसातें आती हैं उस वक्त ये समस्या इतना विकराल रूप धारण कर लेती हैं कि हम सब लोगों के घरों तक में पानी आ जाता है और उससे ना तो ऑफिस जा जाता है, ना बच्चे स्कूल प्रॉपर जा सकते हैं और जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं वो प्रॉपर वे से नहीं होते हैं। ये एक तरीके से इतना बड़ा शहर है ज़ीरकपुर, वो एक शहर ना लग के ऐसे लगता है जैसे हम पता नहीं किसी अजीब से एक मतलब जगह में आ गए हैं जहाँ पे हमें कोई मूलभूत सुविधा ही नहीं है। इस कारण से मैंने सोचा कि जो प्रॉब्लम्स मेरी हैं वो हम सब मिलजुल के, अगर मैं एमसी बनती हूँ तो मिलजुल कर हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान जनता से आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? सर, मैं चुनाव प्रचार में जा रही हूँ और मैं देखो अभी भी निकलने वाली थी और मैं धूप में भी जा रही हूँ, लोगों के घर घर जा रही हूँ और उनकी खुद की भी समस्याएं पूछ रही हूँ और मुझे सुन के बड़ा अचरज हो रहा है कि जो समस्याएं मेरी हैं वो मेरे से भी ज़्यादा दुखी हैं। सब लोग आके बताते हैं किसी ने हमारी सुध नहीं ली और कुछ घर तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि आप एमसी के इलेक्शन के लिए खड़े हो लेकिन आज से पहले हमारे पास कोई आया ही नहीं। यानी कि कुछ लोगों को उनकी वोटों की ज़रूरत भी नहीं है, ये सोचकर कहते हैं हमारे पास आते ही नहीं हैं। और समस्या है उनकी वही रोड्स, बिजली, सीवरेज, मतलब बड़ी दुख लगता है कि इतने साल हो गए और आज भी हम लोग उसी एक मुद्दे पे लड़ रहे हैं। ये मुझे दुख तो होता है, पर चलो हम अगर जीतते हैं तो इसकी हम परमानेंट सोल्यूशन हम लेके आएंगे। ये मेरा खुद से वादा है और सबसे वादा है कि हम इसको पूरा ज़रूर करेंगे और अपना 100% इसमें देंगे। जनता आपको वोट क्यों दे? सर, जनता वोट मुझको इसलिए दे कि जनता मुझे वोट ये सोच कर ना दे कि मुझे वोट दे रही है। जनता इसमें वोट अपने आप को दे रही है। क्यों? क्योंकि ये आवाज़ हम सबकी होगी। हमारे आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने बोला बिजली की तो सबसे बड़ी, रोड्स की भी है, सिक्योरिटी की भी है, सीवरेज सिस्टम की भी है। असल में जब ये शहर बना था तो इसमें रोड्स तो बन गई लेकिन ये चीज़ें नहीं देखी गई कि इसके अंदर हमारा जो रेन वाटर का जो पाइप डलना है वो कैसे डलना है, सीवरेज सिस्टम का, रेन वाटर का। तो वो बहुत सारी समस्याएं जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। और दूसरी बात सभी महिलाओं के लिए है कि हमारी जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, हमारे जो सीएम साहब है भगवंत मान जी, उन्होंने इतनी अच्छी योजना हम सब के लिए दे रखी है। एक तो 300 रुपया का जो 300 नहीं है, 300 यूनिट। हाँ, एक तो 300 यूनिट जो है वो सबके लिए फ्री है। इसमें किसी जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड को नहीं देखा गया, सिर्फ इतना देखा गया है कि वो हमारे पंजाब के नागरिक हों और वो सबको फ्री है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब 90% घर हमारे ऐसे हैं जिनको ये बिजली एकदम से फ्री मिलती है और हमें वो पैसे नहीं पे करने पड़ते हैं। हमारा जो है 10 लाख का जो इंश्योरेंस करा रखा है भगवंत मान जी की सरकार की तरफ से, वो इतने लोग मेरे पास आते हैं, मतलब इतने खुश होते हैं कि हमारा कैशलेस इलाज हो रहा है। मेरे खुद की पड़ोस में एक बेचारी लेडी रहती है, उन्होंने मुझे खुद बताया कि मेरे को प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन था, तो उन्होंने अपना ऑपरेशन पास में कराया और बिल्कुल भी एक पैसा नहीं लगा। तो ये सरकार जो है महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही है। मावातियाँ सत्कार योजना हमारी चल रही है, अब नेक्स्ट मंथ से वो शुरू कर देंगे। सबके अकाउंट में 1000 से लेके 1500 रुपये जाएगा और उसका सबको फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो कोई भी है। सिर्फ एक ही शर्त होगी कि वो पंजाब का नागरिक हो। तो बहुत अच्छे काम किए हैं। बिजली के लिए हमारे LT वायर्स डल रही हैं, उससे देखो कितना फ़ायदा हम सबको होगा और हो रहा है। मेरी गली में तो डल भी गई हैं, आसपास में डल रही हैं। तो जो कितना जंजाल तारों का होता था वो सारा जंजाल अब निकल जाएगा और हमारा जो ये ज़ीरकपुर शहर है वो कितना नीट एंड क्लीन लगेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है।
सरकार से जुड़े और हम लोग मिलके काम करेंगे। अपने जो हमारा ये शहर है हमारा, हम इसको नीट एंड क्लीन और अच्छा बनाएंगे ताकि ये रहने लायक भी बने, क्योंकि हम लोग इसके नागरिक हैं और हमारा ये हमारा हक है। आपका चुनावी संदेश क्या है? आपका चुनावी संदेश क्या है? मेरा चुनावी संदेश यही रहेगा कि मैं आपके इस वार्ड से लड़ रही हूँ। आप मेरे को ये सोचकर ना वोट दें कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के लिए लड़ रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है और ये मेरा एक विज़न है कि मेरे आसपास का जो एरिया है जिसको मैं कर सकती हूँ आप सबके सहयोग से, और ये तभी हो सकता है जब आप अपना कीमती वोट मुझे देंगे और हम सब मिलके अपने इस आसपास के जो एरिया है, अपना ढकोली शहर है, मेरा वार्ड नंबर 8 है, हम इसको क्लीन करें और अपनी सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका हमें हक है हमें लेना, उन हक को हम ले सकें। और वो तभी हो सकता है जब आप लोग मुझे अपना कीमती वोट देंगे। सभी लोग 5 साल में आते हैं आपके पास वोट मांगने के लिए। आपके वोट की कितनी कीमत है, लेकिन उस कीमत को यहाँ तक सीमित मत रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ नेता आएँ और 5 साल में एक बार वोट लेके चले जाएँ और दोबारा पूछे भी नहीं। मैं मीना कुमारी आपके बीच में रहती हूँ और यहीं पे मुझे रहना है। हमें आपके साथ मिलके, आप और मैं मिलके हम बनेंगे, हम अपना काम करेंगे। तो मेरी यही बात रहेगी कि अगर मैं जीतती हूँ तो आप जीतते हैं, और ये फेथ आपको मुझ पे करना ही पड़ेगा। अब हमारा फेथ रहेगा तो हम ज़रूर जीतेंगे। नमस्कार जी, मैं आम पब्लिक हूँ। मेरे को यहाँ पे रहते 30 साल हो गए। मैंने बहुत सरकारें देखी, लेकिन मैं जितना महसूस करती हूँ मेरे को ये सरकार का ये बेनिफिट है। मैं आम पब्लिक हूँ, मैं आम पब्लिक के लिए सोचूंगी। जितना इस सरकार ने हमें फैसिलिटीज़ दी है बिजली की, जो आम पब्लिक की ज़रूरत है, सड़कें हुई, बिजली हुई, जैसे 9 एकड़ में पार्क बना, जो लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सुविधाएं हमें इस सरकार ने दी है। जब ये 30 साल से मुझे यहाँ रहते हुए है, लेकिन जिस जिन सुविधाएं मुझे इस सरकार ने दी है मैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और बिजली की सबसे ज़्यादा आम समस्या जो बिजली की है, आम पब्लिक को जो 25-30 हज़ार रुपया हर घर में बिजली का बिल आता है, वो हमारा 0% बिल आ रहा है। ये सबसे बड़ी आम पब्लिक की समस्या है जो इस सरकार ने पूरी करी है। और सबसे इसका प्लस पॉइंट ये है, जो 9 एकड़ का पार्क है हमें आज तक किसी सरकार ने दिया, इस सरकार ने दिया। मैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हमें इतनी सुविधा देकर सरकार, मैं चाहती हूँ दोबारा इस सरकार ये आए और हमारी सारी सुविधाएँ जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होगी। धन्यवाद। मीना कुमारी जी को मैं चाहती हूँ, मेरे को 30 साल हो गए रहते हैं, लेकिन इसके साथ इसका स्वभाव देखकर मैं चाहती हूँ, मैं इसका बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। ये खड़ी हुई है और मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार इसके साथ है, ये दोबारा विजयी बने। और मैं सभी से कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको अपना वोट देकर विजयी बनाएं।